ये शॉर्ट क्वेश्चन 2.1 है। इसमें 3 चीज़ों के बारे में पूछा गया है, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो मैं इस जो वीडियो है इसमें 2 चीज़ें कवर कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है वो 2.1 बी में हम कवर करेंगे। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और ये यूज होता है डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वेक्टर ए है, तो इसी की डायरेक्शन में एक हमने यूनिट वेक्टर ले लिया, यानी एक ऐसा वेक्टर ले लिया जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और उसकी जो डायरेक्शन है वो वही है जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है। अच्छा, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस ए, अगर ए वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर जो है बनाना है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए ए लिख के उसके ऊपर हैट लगा दी जाती है। ये हैट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है। अच्छा, ए हैट क्या होगा? ए हैट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं। ये अगर कोई एक वेक्टर ए है, इसकी दो चीजें, एक उसकी मैग्नीट्यूड है और एक इसकी डायरेक्शन है। अच्छा, अब ये जो ए सिंपल ए डाला हुआ है, इसका मतलब है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और ये जो ए हैट डाला हुआ है ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सो एक किसी भी वेक्टर के अंदर दो चीजें, उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आपने ये ए हैट यानी ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो आप उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे। यानी अगर आपने ए यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आप ए वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे, तो आपको आसानी से ए हैट यानी ए यूनिट वेक्टर या ए कैप मिल जाएगा। आमतौर पे जो आई जे के कैप का अक्सर जो है वो जिक्र होता है। आई कैप एक्चुअली यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप जो है यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड के कैप यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। इसके अलावा भी आर कैप का भी जिक्र होता है इसमें। आर आपको पता है पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आर वेक्टर जो है वो इस्तेमाल होता है, तो आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर। अच्छा, इसके अलावा जो है एन कैप, ये आपको पता है कि आपके पास जब हमारे पास ए क्रॉस बी वगैरह हो, आपको पता है कि उसमें ए और बी वेक्टर्स के जो जिस प्लेन में हो उसके ऊपर परपेंडिकुलर का जिक्र किया जाता है। तो ये किसी भी प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में, यानी उसकी नॉर्मल की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो एन कैप होता है आपके पास यूनिट वेक्टर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को यूजुअली आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये एक्स और वाई एक्सिस बने हुए हैं। अगर यहाँ पे एक आपके पास पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए व बी हैं, इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा होगा ना, ये एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस होता है, और ये जो सेकंड लिखा होगा ये वाई के लॉन्ग डिस्टेंस होता है। इसका मतलब है एक्स के लॉन्ग जो है इस पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स के लॉन्ग फासला ए है और वाई के लॉन्ग फासला बी ट्रेवल करना पड़ना है हमें। तो आप ये जो आपके पास ओ से यानी ओरिजिन से यहाँ तक आप पी पॉइंट तक जो वेक्टर है, इसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है, पोजीशन वेक्टर हमेशा डिस्क्राइब करता है लोकेशन। ठीक है, तो ये इस पी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करेगा, या हम इस ओपी वेक्टर को आर वेक्टर कहेंगे क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है जिसकी टेल जो है वो ओरिजिन पे वाक़या है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इसकी जो डेफिनेशन है, पोजीशन वेक्टर आर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन के जरिए रिप्रेजेंट किया गया। ड्रॉन कैसे ड्रॉ की गई कि जिसकी जो टेल है वो ओरिजिन पे है और उसका जो हेड है वो जो आपके पास एक स्पेसिफिक पॉइंट है उसके ऊपर है। सो ये आर जो पोजीशन वेक्टर है, ये ए इसने डिस्टेंस किया है किसके लॉन्ग? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। सो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है वो आई कैप होता है, और इसने बी डिस्टेंस किया है अलोंग द वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आपके पास जे कैप होता है। सो दिस आर विल बी इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप फॉर अ सर्टेन पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स ए व बी हो। तो इसका मतलब है कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3 व -16 है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर लिखना बहुत आसान होगा, 3 आई कैप -16 जे कैप। तो इस तरह हमें किसी भी पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो लिखना बहुत आसान है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि ये तो था टू डिमेंशनल में। अगर आपके पास जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई जो पॉइंट है वो स्पेस में है, तो आपको पता है कि उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग। ये जो फर्स्ट लिखा जाता है ये एक्स के लॉन्ग है, ये सेकंड जो है वाई के लॉन्ग है और ये आपके पास जेड के लॉन्ग है। इसका मतलब है कि ये जो आर पोजीशन वेक्टर होगा
ये आपके पास होगा ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये इस तरह लिखा जाएगा। और इनकी मैग्नीट्यूड निकालना भी बहुत आसान है। आपको पता है कि जब आपके पास ये एक्स के लॉन्ग जो है और वाई के लॉन्ग और जो जेड के लॉन्ग आपके पास डिस्टेंस पता हो, तो हम आज आराम से, जैसे हम यहाँ पे देखें कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसमें एक्स के लॉन्ग जो फासला है वो ए है और वाई के लॉन्ग फासला जो है वो ये बी है। तो इस आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना, यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज निकालना बहुत इजी है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसी तरह ये आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो आर है, ठीक है, ये क्योंकि स्पेस में है, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो पॉइंट था मुतलका वो आपके पास उसका एक्स के लॉन्ग भी कुछ फासला था, वाई के लॉन्ग भी और जेड के लॉन्ग भी। ये उसका एक्स के लॉन्ग फासला है, दैट इज ए। अच्छा, अब ये उसका वाई के लॉन्ग फासला है, दैट इज बी, और ये उसका जेड के लॉन्ग फासला है, दैट इज सी। सो आर हमने ये लिख दिया। अब इसी तरह हम इसकी भी मैग्नीट्यूड आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि इसका एक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर प्लस वाई के लॉन्ग जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर प्लस जेड के लॉन्ग जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और उनका ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ।